नमस्कार दोस्तों, संडे की राम राम। अभी देखिए, देश में जो हालात हैं, कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। और अगर हम पिछले साल को कंपेयर करें, फर्स्ट वेव को, तो क्या क्या फर्क है पिछले साल और इस साल में। पहला फर्क तो यह है कि जब पहली बार कोरोना ने देश में कदम रखा था पिछले साल, और दुनिया में कदम रखा था, तो हमें कुछ नहीं पता था कि किस तरह का वायरस है, कैसे बिहेव करेगा, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं इसको ट्रीट करने के लिए। कंपेयर टू आज, जब हमें एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोटा मोटा मालूम है, ये भी मालूम है किस तरह का वायरस है, कैसे ये बिहेव करेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे। ये जो दूसरा मेजर इशू था वो ये था कि पिछले साल हमारी कंट्री में हमारे पास उतने पीपीई किट नहीं होते थे, उतने मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, उतने वेंटिलेटर नहीं होते थे। और इस साल हमने पिछले एक साल में इनको काफ़ी डेवलप किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब डेवलप किया, फिर भी साहब जो कि आज की तारीख में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हाँ, हो रही है। बेड्स की कमी हो रही है। हाँ, हो रही है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कहते हैं कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से, बहुत सारे डॉक्टर टीवी पे जब आते हैं वो कहते हैं कि 300-400% से जिस तरह से ये ग्रो हुआ है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ये जरूर था कि शायद एक सेकेंड वेव आएगी, लेकिन हम लोग जितना तरह से कंट्रोल कर ले गए हैं, तो सेकेंड वेव को भी कंट्रोल कर ले जाएंगे, और वो इस तरह से नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक अनप्रेसिडेंटेड वेव कोरोना का है। और आजकल मैं जिसको भी फोन करता हूँ, हर आदमी यही कहता है, अरे मैं भी पॉजिटिव हूँ। तो मैं सबको कहता हूँ, आप तो हमेशा पॉजिटिव थे और हमेशा पॉजिटिव रहिए। हाँ, कोरोना का रिपोर्ट आजकल पॉजिटिव आ गया, वो आगे चल के निगेटिव हो जाएगा, बट बी पॉजिटिव। तो जिंदगी में एक बात याद रखिए कि कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। अब बात यह है, देखिए साहब, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब विपत्ति काल आता है तो मनुष्य के चरित्र का सबसे बड़ा परिचय वही होता है। यहां पे मैं आपको रामायण में ले जाऊंगा। राम के ऊपर विपत्ति आई जब उनकी मां ने कहा कि आपको वनवास जाना होगा, सौतेली मां ने ऐसा कहा। और दूसरी बड़ी विपत्ति तब आई जब उनकी पत्नी का हरण हो गया। लेकिन विपत्ति काल में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, और ऐसा ब्लेमबाजी नहीं शुरू कर दी कि साहब वो माता जी आपने मुझे जंगल भेज दिया था इसलिए मेरी पत्नी का हरण हो गया। क्योंकि आजकल मैं इसको कह रहा हूं कि आजकल जो है एक ब्लेम गेम शुरू हो गया है। लोग कहते हैं मोदी जी बिहार के इलेक्शन में व्यस्त थे। इलेक्शन और कोरोना का ये एक स्पीड, दो अलग अलग चीजें, उसको समझना पड़ेगा। तो रामायण में राम ने एक बात ये सिखाई कि व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। इवन जब सुग्रीव को उन्होंने राजा बना दिया और उस समय बारिश का सीजन आ गया था, तो 3 महीने उन्होंने और पोस्टपोन किया अपनी चढ़ाई, और 3 महीने उन्होंने सिर्फ पूजा करी। ये भी रामायण में। तो विपत्ति काल में धैर्य की बहुत जरूरत है। ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होता है। अरे इसने ये नहीं किया, वो तो इलेक्शन में चले गए थे, जैसा लोग कहते हैं। अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर डिटेल में, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज ये एक बात जरूर है कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसमें सभी लोगों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अपने आप के अंदर ये बिल्कुल ये मान के चलिए कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना एक बहुत छोटी सी समस्या है जो आई है, और अगर हम अपने धैर्य को बनाए रहे तो ये समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं इसके पहले जीवन में, ये तो बड़ी छोटी सी समस्या है। एक छोटा सा वायरस, ठीक है, वो म्यूटेट कर रहा है, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? आज उसने डबल म्यूटेशन लिया है तो हम भी 2 मास्क लगा लें। आज सारे डॉक्टर्स 2 मास्क रिकमेंड कर रहे हैं, या N95 है तो 1 मास्क। तो अगर आपके पास N95 नहीं है तो कीप डबल मास्क की। उसने डबल म्यूटेशन किया तो आप भी डबल मास्क लगा लीजिए। आप
पहले अगर 2 बार दिन में हाथ धोते थे तो 6 बार धो लीजिए हाथ दिन में। कहीं भी बाहर से आइए तो नहा लीजिए, कोरोना तो आपसे दूर ही रहेगा। और हेल्दी फूड लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स लीजिए। और देखिए, पहले जब बाबा रामदेव पेट हिलाते थे तो लोग कहते थे अरे बाबा पेट हिला रहा है। आज दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं अनुलोम विलोम इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो लंग्स के लिए हो सकती है। ये आप टीवी पे सुनिए, डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर जोलेरिया, दुनिया में डॉक्टर सेठ, मतलब लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर सेइंग द सेम कि बेस्ट एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। तो क्या होता है कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो पुराणों में जो चीजें दी गई हैं वो बहुत अच्छी दी गई थी, लेकिन दौड़ में जो हमने जो भागे, दौड़ में पैसा कमाने की होड़ में हम जो फंस गए, उसमें हमने बर्बादी कर दी। आज ऑक्सीजन की दुनिया बात कर रही है, कितने ही हैं, लाखों पेड़ हम लोगों ने, करोड़ों पेड़ काट दिए और कहते हैं कि लगाएंगे, लेकिन लगाते नहीं हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है आज शहरों में कि हमको सही स्वच्छ हवा मिले, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वायरस की ग्रोथ का भी, अगर ऑक्सीजन अच्छी है, अच्छी हवा है, इसीलिए डॉक्टर आजकल कह रहे हैं कि एसी में मत रहिए, हवा को खोल के रखिए, दरवाजा खोल के रखिए, जिससे फ्रेश एयर अंदर आए। ये तो सबको पहले भी पता था जब एसी बनाए गए थे, लेकिन तब लोग भाग रहे थे, पैसा होना चाहिए, मेरे पास एसी होना चाहिए कमरे में। एक जमाना था लोग गुनगुना पानी पीते थे, फिर आया रेफ्रिजरेटर, होड़ मच गई, मेरे घर में भी रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। आज सारी दुनिया गुनगुना पानी पी रही है। तो सृष्टि और प्रकृति के साथ जब जब आप विश्वासघात करेंगे, तब तब इस तरह के कोरोना जैसे वायरस आके आपको परेशान करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं आपको कहूं, कुछ लोग हंसेंगे फिर, तो ये साल में मंगल इसका राजा है, और मंगल राजा का मतलब क्या है कि उथल पुथल मचाएगा। और इसीलिए लोग, और मंगल आपको मालूम है, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बाल काल में ही उन्होंने रवि को बख्श लिया था। और वायु के देवता कौन है? वायु, प्राणवायु कहां से आती है? पेड़ों से। सूर्य जब अपनी रोशनी डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो जब इस सूर्य को उन्होंने डस लिया था या खा लिया था उन्होंने, उस सूर्य की शक्ति कम हो जाती है ऐसे समय में जब मंगल राजा होता है। और इसीलिए आज की तारीख में प्राणवायु की कमी हो रही है, क्योंकि मंगल इस समय पे ज्यादा रोल है उनका, क्योंकि राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। तो अगर आपको प्राणवायु चाहिए तो क्या करना है? रोज सुबह हनुमान जी की पूजा करें। कुछ लोग हंसेंगे फिर, लेकिन पहले लोग अनुलोम विलोम में भी हंसते थे। अब देखिए क्या होता है कि जिनको हंसना है, अभी एक किसी ने आर्टिकल छाप दिया, कुछ बेवकूफ लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने, वो बेवकूफ लोगों ने उसे फॉरवर्ड भी कर दिया कि साहब रामदेव जी के यहाँ इतने आदमी कोविड पॉजिटिव हो गए, उनका कोरोनल बिल्कुल बेकार है। अब उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि वो लोग कोरोनल खाने के बाद पॉजिटिव हुए। तो पॉजिटिव तो कोई कहीं भी हो सकता है। क्या डॉक्टर के यहाँ लोग बीमार नहीं होते कि डॉक्टर का घर है इसमें बीमार नहीं होंगे? ये तो वही वो हो गया कि साहब रामदेव कोरोनल बनाते तो उनकी फैक्ट्री में कोई नहीं होना चाहिए किसी कोरोना। तो ऐसे बेवकूफ लोग दुनिया में हैं और रहेंगे हमेशा, ऐसे बेवकूफ लोग। लेकिन फिर भी आप अनुलोम विलोम करते रहिए। और ये तो टीवी पे हर चैनल पे हर डॉक्टर यही बता रहा है। और प्राणवायु के अगर आपको जरूरत है तो आज की तारीख में हनुमान जी की पूजा करिए, वही आपको प्राणवायु दे सकते हैं, क्योंकि बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग। और अब आते हैं अगले मुद्दे पे। लोग कह रहे हैं साहब कोरोना इतना हो गया और मोदी जी इलेक्शन में बिजी थे। अरे मेरी ये समझ में नहीं आता कि यहां लोग पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, क्या है? क्योंकि
इलेक्शन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। अगर आपको इलेक्शन रोकना है तो आपके पास दो ही तरीके हैं। पहली कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो लोग ऑपोजिशन कहता है साहब देखिए मोदी जी सारे इंस्टीट्यूशन को हाईजैक करते जा रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। और दूसरा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए कि ये नेचुरल आपदा है, इसमें जो है कोई इलेक्शन नहीं होगा। या तीसरा इमरजेंसी लगा दीजिए। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे तब भी लोग कहेंगे देखिए साहब पार्लियामेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग जब ऐसा करते हैं तो बहुत हंसी आती है। अब सवाल यह है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गया है, और एक बात और है, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो इतने केसेस नहीं थे। जनवरी में आपको याद होगा कि जनवरी में सिर्फ 7 से 8,000 केस आ रहे थे महीने में। ये तो मार्च और अप्रैल में और होली के बाद अचानक ये केसेस बढ़ गए। तो उस समय इतने केसेस नहीं थे कि अगर ऐसा कोई वो प्रोविजन किया जाए। हम लोग बहुत खुश थे कि कोरोना को हमने हराया है, फिर हराएंगे, ये पक्का है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी जी वहां भाषण देने गए, अरे भाषण तो इलेक्शन होगा तो भाषण देने जाएंगे ही, रैली करेंगे ही। मोदी जी ने किसी को ऐसा नहीं लिख कर दिया ना कि मेरी रैली में आना और मास्क मत लगाना, ऐसा कहां कौन से इसमें कहा गया था। आप रैली में जाइए, भाषण दूर से सुनिए खड़े होके। किसी ने रोका दूर से? तो वो तो माइक पे बोलते हैं, नहीं तो घर में बैठ के सुन लीजिए। मास्क लगा के जाइए, किसने रोका? सैनिटाइजर हाथ में लेके जेब में लेके जाइए, किसने रोका? लेकिन नहीं, वो फलाने आदमी ने मास्क नहीं लगाया तो मोदी जी जिम्मेदार है। बहुत से लोग मुझे बुद्धिजीवी लोग मिल कहते हैं अरे साहब मोदी जी देखिए वहां रैली करने चले गए, अमित शाह वहां, अरे वो अगर सुबह रैली किया तो शाम को मीटिंग भी किया। बहुत से पढ़े लिखे लोग कहते हैं कुंभ साहब कुंभ क्यों हो रहा? अरे 14 जनवरी को जब कुंभ शुरू हुआ था तो भारत में 7 से 8,000 केस रह गए थे, सब लोग जानते हैं। और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा ये तो कोई नहीं बता पा रहा था। अगर कोई ऐसा है माइकल लाल जो बता दे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे 3 लाख केस हो जाएंगे, तो आ जाए सामने, हम मैं वो बातचीत शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तब तो सब लोग कहते वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे के चक्कर में पार्टियां भी करने लगे, क्लोज डोर में रात में पार्टियां चल रही हैं। तो लोग यही होगा। तो कुंभ को लोग बहुत कोसते हैं, रैलियों को लोग बहुत कोसते हैं कि रैली हो गई साहब, रैली से, अरे महाराष्ट्र में इतने केस बढ़ रहे हैं, इसमें वेस्ट बंगाल की रैली से क्या फर्क हो रहा है? कर्नाटका में, केरल में इतने केस हो रहे हैं, उसके वेस्ट बंगाल की, उसमें वेस्ट बंगाल में रैली से क्या हो रहा है? तो बुद्धिजीवियों को जरा समझना चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हुआ, अभी केजरीवाल जी ने जो है प्रधानमंत्री जी के सामने मीटिंग में कहा सर मैं हाथ जोड़ता हूं, दिल्ली की जनता के लिए भीख मांगता हूं, बाबा भी, और उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया। और कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा किया साहब केजरीवाल ने, ऐसा किया, एक्सपोज कर दिया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को नहीं, अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अरे भाई अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट हैं तो मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, और ये जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको पहुंचा दे वीडियो, कि अपनी हर कैबिनेट की मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें, अपने मंत्रिमंडल को और अपने चीफ सेक्रेटरीज को क्या क्या वो कह रहे हैं कोरोना से टैकल करने के लिए करें। दिल्ली की जनता को उन्हें दिखाना है ना कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, तो रोज दिखाएं, लेकिन नहीं दिखा सकते क्योंकि काम तो करते नहीं। 8 ऑक्सीजन प्लांट्स का उन्हें कहा गया था बनाने को, एक भी ठीक से नहीं बन पाया, उसके लिए अभी जमीन एक्वायर हुई। 8 प्लांट में से एक, आपके पास अब एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। आप रोज टीवी पे आके और नमस्कार को ये करते हैं रोज, और ये 8 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए। और फिर टीवी पे कहते हैं प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता को बचा लीजिए। नाटक कर रहे हैं, कोई एपिसोड चल रहा है। और जब बुद्धिजीवी लोग कहते हैं अरे साहब वाह साहब बड़ा वो कर दिया, अरे कर बहुत अच्छा किया, चलिए मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा किया। एक वो करते हैं कि आज से जो भी मीटिंग होगा दिल्ली गवर्नमेंट का वो लाइव होगा, पता लग जाएगा क्या काम कर रहे हैं।
तो मेरा बुद्धिजीवी वर्ग से एक ही वो है। देश में गहरा संकट है, प्रधानमंत्री ने भी आज कहा मन की बात में, और ये इसलिए है कि हमने और आपने मास्क पहनना छोड़ दिया था। फैक्ट ये है, ये इसलिए है कि हमने आपने सैनिटाइजर यूज करना बंद कर दिया था। मैं जिस भी रिटेलर पे जाता हूं वो कहता है किसी जमाने में मैं रोज 100 सैनिटाइजर बेचता था, आज मुश्किल से 2 बेचता हूं। तो ये मोदी जी हमको थोड़ी सैनिटाइजर से नहलाने आएंगे या हमारा मास्क ठीक करने आएंगे, ये तो हमको करना है। कल को आप कहेंगे साहब मैं बाहर से आया और मैं मोदी जी ने मुझे नहलाया नहीं, इसलिए मेरे साथ बैक्टीरिया वायरस अंदर आ गया, इसलिए मुझे कोविड हो गया, तो मोदी जी नहलाने आएंगे आपको? हर काम करने के लिए मोदी जी हैं और कोई नहीं है देश में, खुद नहीं नहा पाते क्या? तो जीवन में मेरा यही बुद्धिजीवियों को कहना है कि पैनिक ना हो, और कठिन वक्त में हमेशा चरित्र की पहचान होती है। पहले मैंने शुरू में रामायण का उदाहरण दिया था, ऐसे बहुत उदाहरण हैं हिंदुस्तानी कहानियों में। महाभारत का उदाहरण है, जहां पे आप देखिए कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि 13 दिनों तक पितामह शैया पे थे, वो पैनिक नहीं हुए। नचिकेता की कहानी देखिए, जिसको उसके पिता ने यमराज को सौंप दिया था। सावित्री की कहानी देखिए, यमराज से अपने पति को खींच लाई थी बिना पैनिक हुए। और यहां लोग ब्लेम गेम में लगे हुए हैं सब। इसलिए मुझे सबसे एक ही अनुभव है कि ब्लेम गेम नहीं करें, पॉजिटिव रहें, अपने संस्कारों को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, और जो कहानियां बचपन में पढ़ी थी उसको जीवन में उतारें। और अगर उसको जीवन में उतारेंगे तो ये बात मैं 100% कह रहा हूं, कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। 3 तरह के पेशेंट्स जब मैं सबसे लोगों से बात करता हूं तो मिलते हैं। एक वो पेशेंट जो बड़ा क्रिटिकल हो गए, अब उनको अगर आप देखिए तो वो बहुत पैनिक हो गए थे, इसलिए क्रिटिकल हो गए। जैसे कोरोना हुआ, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। दूसरे वो जिन्होंने संयम वो रखा, थोड़ा सा पैनिक हुए, थोड़ा संयम था तो मॉडरेट रहे। और जिन्होंने बहुत संयम बना के रखा, वो कहते हैं मैं तो 10-15 दिन में 12 दिन में ठीक हो गया आराम से। तो आप भी संयम बना के रखिए। हाँ, किसी की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि सिचुएशन सुधर जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल है, लेकिन हर आदमी हॉस्पिटल भागेगा। आज 3.5 लाख लोगों के लिए तो बेड नहीं अवेलेबल है ना, और 3.5 लाख रोज हो रहे हैं, तो 3.5 उसमें से 1-1.5 लाख ठीक हो रहे हैं। तो कितने, क्या हर चीज, क्या सारे स्कूलों को, सारे होटलों को, सारी सड़कों पर तो हॉस्पिटल तो नहीं बनाया जा सकता। हर कंट्री में एक संसाधन है। लास्ट ईयर हमने देखा इटली में क्या हुआ था, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ पे है। यूएस में क्या हुआ है, आज हम दूसरे नंबर पे हैं यूएस के बाद अभी भी। ब्राजील में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, ये सब हमने देखा है। अगर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वहां यह हो गया तो हम तो देखिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, 1 साल में जो अच्छा कर पाए वही है, और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। 60 साल तक हिंदुस्तान में एक ही एम्स था, अटल जी आए, उन्होंने 6 एम्स सैंक्शन किए जो आज काम कर रहे हैं। मोदी जी आए, 14 एम्स और सैंक्शन कर दिए। अब 7 साल में 14 एम्स सैंक्शन किए। लेकिन लोग कहेंगे अरे मंदिर की तरफ ध्यान देते हैं ज्यादा। अरे भैया, मंदिर तो एक ही बना, वो भी कोर्ट के कहने में बना। तो मेरा सबसे एक ही अनुरोध है, विपत्ति काल में धैर्य को मत खोइए। राम और कृष्ण के जीवन से कुछ सीखिए, नचिकेता और सावित्री के जीवन से सीखिए। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। पृथ्वीराज चौहान से सीखिए, भगत सिंह से सीखिए कि सिचुएशन कितनी भी खराब थी, जेल में थे,
लेकिन 60 दिन तक अनशन किया, धैर्य रख के अनशन किया, धैर्य रख के अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, सिर्फ धैर्य रख के। तो इसलिए ये संकट के समय में हमेशा धैर्य को नहीं खोना चाहिए। मैं सभी को यही कहूंगा, बी पॉजिटिव और हनुमान जी की पूजा करिए, सब कल्याण होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। संकट मोचन सबकी रक्षा करेंगे। नमस्कार।